वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फेनल सौंफ का स्टडी करेंगे। इसका एम होगा टू स्टडी अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फेनल ड्रग एंड इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड मेडिसिनल यूजेस। तो फेनल सौंफ का हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके मेडिसिनल यूजेस क्या है, इन सब के बारे में डिटेल जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बायोलॉजिकल सोर्स क्या है फेनल ड्रग का। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ ड्राइड फ्रूट्स ऑफ फेनिकुलम बल्गेयर। जिस प्लांट से ये मिलता है फेनल, उसका बोटानिकल नेम होता है फेनिकुलम बल्गेयर। बिलोंगिंग टू फैमिली एम्बेलिफेरी। ये पीएससी भी रिपोर्टेड है कई सारे बुक्स में इसकी फैमिली। तो इट बिलोंग्स टू फैमिली एम्बेलिफेरिया एपीएससी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका कॉमन नेम क्या होता है। तो कॉमन नेम इसका इंग्लिश में फेनल होता है सौंफ का, और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग सौंफ। इसके बाद मॉर्फोलॉजी हम लोग फेनल ड्रग का डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजी में जनरली जो डिस्कस करते हैं शेप, साइज, कलर, ऑर्डर, टेस्ट। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले इसका शेप क्या होता है। तो फेनल जो ड्रग होता है सौंफ, उसकी जो शेप होती है ऑब्लॉन्ग, सिलिंड्रिकल और स्लाइटली कर्व्ड होती है। हल्का सा ये कर्व होते हैं। ये फेनल का डायग्राम है सौंफ का। इसकी साइज जो होती है 4 से 10 मिलीमीटर लॉन्ग होती है और 2 to 4 मिलीमीटर वाइड होते हैं। छोटे छोटे होते हैं ये 10 to 4 mm लॉन्ग और 2 to 4 मिलीमीटर वाइड होते हैं। ये इनकी साइज होती है। कलर की बात करना तो फेनल जनरली ग्रीनिश येलो टू येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं। हल्के ग्रीन येलो या फिर येलो ब्राउन कलर के ये होते हैं। और ऑर्डर इनका जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, प्लीजेंट होता है और एरोमेटिक होता है। इनका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, एरोमा होती है। इसलिए ऑर्डर का मतलब होता है कि सुगंध। स्मेल क्या है, तो ऑर्डर इसकी बहुत स्ट्रांग होती है, प्लीजेंट होती है और एरोमेटिक होती है। टेस्ट की बात हम कर लेते हैं तो टेस्ट इनका स्वीट, एरोमेटिक और स्लाइटली वार्म होती है। स्वीट, एरोमेटिक और स्लाइटली वार्म होती है। टेक्सचर्स की बात कर लेते हैं, ये हार्ड होते हैं लेकिन इजीली ब्रोकन होते हैं, आसानी से ये टूट जाते हैं। टेक्सचर्स इनकी बात कर लेते हैं तो इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है फेनल में, सौंफ में। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इसमें रिपोर्टेड हम लोग देख लेते हैं। वोलाटाइल आयल, एनिथॉल, फेनकोन, एस्ट्रागोल, लिमोनिन, फ्लेवोनॉइड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें रिपोर्टेड है, पाए जाते हैं। इनकी एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिसमें पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कि वोलाटाइल आयल जो होता है, वोलाटाइल आयल एरोमेटिक होते हैं, कार्बोनेटिव होते हैं। एरोमेटिक का मतलब एरोमा से है। एरोमा मतलब इनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक सुगंध होता है। कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं वोलाटाइल है। कार्बोनेटिव का मतलब पहले भी क्रिटिकल्स उन्होंने डिस्कस कर लिया है कि जो भी बैड एयर सिस्टम जीआईटी में बनते रहते हैं उनको एक्सपेल आउट करने में क्या करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो इसमें एनिथॉल पाया जाता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। एनिथॉल की प्रॉपर्टी देख लिया जाती है, स्वीट, एरोमा रखते हैं, डाइजेस्टिव होते हैं और एंटी स्पाज्मोटिक होते हैं। एंटी स्पाज्मोटिक स्पाज्म जो भी बॉडी में बनते रहते हैं उनको ये न्यूट्रलाइज करते रहते हैं, कम करते रहते हैं। फेनकोन होता है इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। फेनकोन की जो प्रॉपर्टी होती है स्टिमुलेंट की होती है और डाइजेस्टिव की होती है। डाइजेशन को ये स्टिमुलेट करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी होती है स्टिमुलेंट, डाइजेस्टिव होती है। उसके बाद एस्ट्रागोल एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रिपोर्टेड है फेनल में। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एरोमेटिक और फ्लेवरिंग एजेंट। अपने एरोमा के कारण, ये स्पेसिफिक जो एरोमा होने के कारण बहुत सारे चीज़ों में फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे ये यूज किए जाते हैं। लिमोनिन की जो प्रॉपर्टी होती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल रिपोर्टेड है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं, बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते रहते हैं और उस ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में, मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बॉडी में बनते रहते हैं। और फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जो सेल्स, टिश्यूज होते हैं उनको डैमेज करते हैं। तो उन फ्री रेडिकल्स से होने वाले डैमेज को बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है लिमोनिन की। फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, इनका भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी सोर्स के तौर पे काम करते हैं। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी रिपोर्टेड है। इनका जो प्रॉपर्टी होता है एनर्जी सोर्स का होता है। मेडिसिनल यूज की बात हम कर लेते हैं इस फेनल ड्रग की। तो क्या क्या इनके मेडिसिनल यूज या औषधि प्रयोग क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं फेनल सौंफ को। तो फेनल एज वाइडली यूज्ड एज इन कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जो भी
एयर्स बैड एयर्स बनते रहते हैं, जैसे कि फ्लैटलेट कंडीशंस आ जाती है, पेट फूलने लगते हैं, उन बैड एयर्स को एक्सपेल आउट मतलब बाहर करने में ये मदद करते हैं। कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, जो यूज कर सकते हैं। डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, डाइजेशन को स्टिमुलेट करते हैं ये। स्टोमैटिक मतलब भूख को बढ़ाने का काम करता है, जो एपेटाइजर का काम करते हैं, इस तरह से इनका यूज है। एंटी स्पाज्मेटिक, मैंने बताया कि स्पाज्म बनते रहते हैं बॉडी में, स्टोमैटिक को वो न्यूट्रलाइज करते हैं, कम करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट कागज बन जाते हैं, एयर ट्रैकिया में कहीं भी तो एक्सपेल आउट नहीं होते हैं, तो उनको एक्सपेल आउट करने में ये मदद करता है। एक्सपेक्टोरेंट की तरह से यूज होते हैं। कफ सिरप में देखा हुआ दिखा रहा था कि एक्सपेक्टोरेंट उस पर क्या क्या पड़े हुए हैं। माउथ फ्रेशनर, माउथ के स्मेल्स बैड एयर्स निकलने लगते हैं तो उसको वो कम करते हैं, एज ए माउथ फ्रेशनर में यूज होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इनकी प्रॉपर्टी होती है। माइल्ड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी इनकी रिपोर्टेड है फेनल की सौंफ की, तो एज ए एंटी माइक्रोबियल भी काम करते हैं, जैसे एंटी बैक्टीरियल हो सकते हैं, एंटी फंगल, एंटी वायरल हो सकते हैं। तो माइल्ड एंटी माइक्रोबियल इनकी एक्टिविटी होती है। एक टर्म यूज होता है गैलेक्टोगॉज, गैलेक्टोगॉज की तरह यूज होती है। इसका मतलब होता है इट मे हेल्प प्रमोट ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को ये बढ़ा सकते हैं। जैसे गैलेक्टोगॉज भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिनल यूजेज है। इस तरह से हम लोग एक समरी के तौर पे देख लिया जाए तो इनका फेनल सौंफ की जो हम लोगों ने आज स्टडी डिस्कस किया है, इसकी जो बोटानिकल नेम या फिर बायोलॉजिकल सोर्स कर सकते हैं, इनका जो बायोलॉजिकल सोर्स है फेनिकुलम बल्गेयर है। फेनिकुलम बल्गेयर प्लांट से मिलता है। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ फेनिकुलम बल्गेयर एंड बिलोंगिंग टू फैमिली, इनकी फैमिली क्या होती है अम्बेलिफेरी, एंड बिलोंगिंग टू फैमिली अम्बेलिफेरी, कॉमन नेम फेनल, और हिंदी में इनको सौंफ कहते हैं। हम लोगों ने इनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिस्कस कर लिया। शेप क्या होता है, ऑब्लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, स्लाइटली कर्व होते हैं। कलर ग्रीनिश येलो टू येलोइश ब्राउन होते हैं ये। इनका ऑर्डर जो होता है प्लीजेंट एरोमेटिक होता है। टेस्ट स्वीट, स्लाइटली वार्म होते हैं। टेक्सचर्स हार्ड होते हैं लेकिन इजली ये ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने इनकी मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर लिया। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जान लिए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। मेडिसिनल यूजेज हम लोगों ने देख लिया। तो मेडिसिनल यूज हम लोगों ने क्या देखा कि फेनल को यूज कर सकते हैं कार्बोनेटिक के तौर पे, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट के तौर पे, स्टोमैटिक के तौर पे, और एक्सपेक्टोरेंट, माउथ फ्रेशनर, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारे बहुत सारे इनके मेडिसिनल यूजेज हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फेनल ड्रग। थैंक यू।